आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और आप सभी लोगों ने अपना आंसर की मिला करके, चाहे वो रैंक गुरुजी से या फिर आप रैंक मित्रा से, किसी से भी अपना स्कोर तो लगभग जान ही गए होंगे, आपको पता चल गया होगा। और मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई है कि सीबीटी 1 की कट ऑफ कैसी जा सकती है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जा करके देख लेना कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर उस कैटेगरी में आप आ जाते हो तो आप इस वीडियो को देखना, अगर उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, आप जा करके दूसरे एग्जाम की तैयारी जरूर करना, ठीक है ना। क्योंकि 1 मिनट भी आपका वेस्ट होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। अब मेहनत करना है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अगर उसमें कैटेगरी में नहीं आते हैं तो बहुत सारे एग्जाम हैं जिनकी तैयारी कर सकते हो। रेलवे लगातार वैकेंसी निकाल रही है, जैसे कि 11,000 वैकेंसी फिर से एएलपी की आ चुकी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आप वहां से कर सकते हो। लेकिन जो लोग उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि हम इतना इतना मार्क्स किए हैं भैया, हम हैं एलिजिबल उसके लिए, तो भाई ये आपके लिए वीडियो है। और मैंने भी सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको, ये सब मैंने क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से, लेकिन क्योंकि जो फाइनल मेरिट था मेरे जोन की कट ऑफ बहुत हाई चली गई, उसकी वजह से मैं 1-1.5 नंबर से मेरा नहीं हो पाया, और उसके लिए तो आज भी बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन हाँ, मैंने हर एक एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया, तो उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा ताकि आप एक एक डिटेल आप अच्छे तरीके से देख लो। और जो कि विजन सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भैया आई विजन सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनाया जाता है, अभी आप सीबीटी 2 पे ध्यान दीजिए। विजन सर्टिफिकेट के लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसीजर है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आते हैं सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 में होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। जो कि पार्ट बी होता है वो केवल क्वालिफाई नेचर होता है, परंतु पार्ट बी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 35% भी लाना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप उस ट्रेड में फेल हो जाओगे। और जब ट्रेड ही में फेल हो जाओगे तो चाहे आप पार्ट ए में 90 नंबर लाओ चाहे 100 नंबर लाओ, कोई मतलब नहीं होने वाला। और इससे पहले मैं एक बार और बता देता हूं पार्ट ए की जो खेल है, क्योंकि जो एएलपी का एग्जाम हुआ है उसमें सभी लोग बोल रहे थे कि, मतलब वैसे हमने भी बोला है क्योंकि हमने भी पिछली बार एग्जाम दिए थे, उसी की तरह आया था। तो बात ये थी कि उसमें आएगा, मतलब 20 नंबर की 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 38 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर का मैथ आएगा, करंट अफेयर आएगा, साइंस आएगा। भाई कुछ नहीं आया, बस मैथ रीजनिंग भर दिया उसमें, और 8 से 10 क्वेश्चन में ही सारा बाकी सब्जेक्ट डाल दिया। तो सीबीटी जो 2 है उसका पार्ट ए में भी मुझे पूरा विश्वास है भाई कि खेला होने वाला है। तो इसलिए आप लोग रेडी रहना, ऐसा मत सोचना कि जो साइंस है केवल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही 50 नंबर आ जाएंगे। मैं इस बार प्रैक्टिस श्योर नहीं हूं, कोई भी शिक्षक नहीं बता रहे हैं कि भाई कितना आने वाला है कितना नहीं आने वाला है, सब कह रहे हैं कि 50 नंबर की तैयारी करो। मेरा मानना है 50 नंबर टारगेट तैयारी करो, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग को भी उतना ही मेहनत करना भाई, क्योंकि पता नहीं मैथ ही अगर आ गई 40 क्वेश्चन की, रीजनिंग ही आ गई 40 क्वेश्चन की, 40-40 80 नंबर की, और फिर 20 नंबर की आ गई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो सोचो कहां जाएगा लेवल उसका, है ना। क्योंकि 90 मिनट में 1.5 घंटे में 40-40 क्वेश्चन करने में हालत खराब हो जाएगी, 80 क्वेश्चन, है ना। तो भाई उसके लिए आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहो। कोई नहीं जानता है कि क्या पार्ट ए में आने वाला है, क्योंकि रेलवे अभी बहुत खेल कर रही है। ग्रुप डी में भी वही हाल की, इसमें भी वही हाल की, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग देंगे ही, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं देंगे, क्योंकि वो सिलेबस का अलग से पोर्शन ही है, तो वो देंगे, और कम से कम देंगे तो 20 नंबर तो देंगे ही। वैसे तो उसका पोर्शन है कि 50 नंबर के करीब आना चाहिए, तो आपको 50 नंबर के तरीके से ही तैयारी करनी है, लेकिन मैथ और रीजनिंग को स्किप नहीं करना है। और वैसे भी स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 90 नंबर लाते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये बात तुम ठान लो भाई। 80 नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि 80 नंबर भी लाओगे तो उसका 70% ही जुड़ेगा, और साइको में कितना भी ला दोगे तो 20 से 21 नंबर से ज़्यादा नहीं। मेरे खुद 21 पॉइंट कुछ नंबर थे, जो कि 23 नंबर जो होता है ना भाई, वो बहुत हाईएस्ट होता है। तो 22.5 तक ही लड़के गए थे कि 23 तक, और मेरा उतना हुआ था, वो भी पहला शिफ्ट में ही था। ये कहानी थी। तो उसके लिए कैसे तैयारी करोगे, तो देखो सीबीटी 1 के लिए आप मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेरा मानना है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, तीनों टीचर बेस्ट हैं, है ना। पटना वाले सर भी सही है, मैं अगर आप उनसे पढ़ते हो तो अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं मेनली 3 टीचर कह रहा हूँ। एक है नीरज जहांगीर सर, दूसरे हैं वो कौटिल्य एकेडमी वाले सर जो जोधपुर साइड के हैं, और तीसरे एक माई पाठशाला पे हैं। तो ये 3 टीचर हैं, लेकिन इनमें से भी आप कहोगे कि भैया और भी छांट दीजिए, तो मैं 2 टीचर कहूंगा, एक माई पाठशाला वाले टीचर और एक नीरज जहांगीर सर। कहोगे इसमें से भी भैया छांट दीजिए, तो आप केवल नीरज जहांगीर सर से भी पढ़ सकते हो, बहुत बेहतरीन टीचर हैं।
कम पढ़ाएंगे, जितना काम की चीज़ रहेगी उतना ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और माइस पाठशाला वाले सर तो पूरा ही पढ़ा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा डीपली तो पूछेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि हर टॉपिक को टच करता है। तो इन सब में मैंने बता दिया, रैंक भी बता दी, मतलब टीचर तो अपने पसंद के होते हैं, और अगर आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट टीचर हैं। मुझे कुछ टीचर पसंद आए, कुछ आपको पसंद आएंगे, जरूरी नहीं कि मुझे जो पसंद आ रहे हैं वो आपको आए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता देता हूँ कि नहीं ये बेहतर टीचर है, उसकी वजह से मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये रही। और पार्ट बी के लिए आपको मैं टीचर बताता हूँ, उसके लिए एसके झा की टीम बहुत अच्छी है। अगर आप एसके झा का, मैंने उस समय वो इलेक्ट्रीशियन के लिए उनका 99 रुपये का खरीदा था मॉक टेस्ट भी, वो भी मतलब कुछ काम किया था, ऐसी बात नहीं है, जरूर उससे पता चलता है कि भाई कैसे आप कर रहे हो। इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड है ना। और मैंने जो मैराथन्स की थी वो कौटिल्य एकेडमी की थी। और एक बात, जो फाइनल मैराथन्स होती हैं, एक बार जरूर रमन सर इलेक्ट्रिक नाम है उनका, उत्तराखंड वाले टीचर हैं, उनका रमन ITI कुछ नाम है ऐसे, एक बार देख लेना आप। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके पढ़ाएंगे, इंग्लिश ज़्यादा पोर्शन करेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा, और बहुत अच्छे टीचर हैं। मेरा मानना है कि मैं कुछ गलतियाँ कर, उनकी वीडियो उस समय लास्ट में नहीं देख पाया था, लेकिन उन्होंने एक मैराथन चलाई थी, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलों को डिस्कस किया था और अच्छे से बताया था, तो मैं यार वो जरूर करना चाहिए था, लेकिन हाँ मतलब क्वालिफाई तो कर ही गया था मैं। फिर भी मैं ये सोच रहा था जब देकर एग्जाम आया था, क्योंकि बहुत ही लेवल हाई था भाई, उसमें माइनस मार्किंग तो होती है 1/3, तो वहाँ से भी कर लेना। मैराथन्स जो पीछे की पढ़ा चुके हैं, एक बार अभी अगर टाइम हो आपके पास तो आज कल में 2-3 दिन में उसको एक बार कर लेना। जो जोधपुर वाले कौटिल्य एकेडमी वाले सर हैं वो एक बार कवर अप करवा दिए हैं पूरा मैराथन्स करवा के। और कौटिल्य एकेडमी के जोधपुर वाले जो सर हैं वो पिंडेल सर, उनसे भी बेहतर उन्हीं के टीम में एक टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में बताते हैं, उसमें जब एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। और मैंने पिछली बार भी बोला था, एक बार मैंने भेज चुका हूं मैं उस पर, लेकिन आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो मैं दोबारा उसको क्लिक करके PDF फॉर्मेट में बना के सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जाकर देख लीजिए। लगभग 5300 लोग हैं भाई जो जुड़े हुए हैं, तो वहां पे मैं बहुत सारे एग्जाम्स की PDF भेज दिया हूँ, जो कि आप भी वो PDF जो आप पैसे से खरीदते हो वो सारी PDF फ्री है। हाँ, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना, अगर वो चाहिए मेरा नोट्स तो कमेंट करना। शॉर्ट्स नोट है, वो मैराथन्स के नोट्स हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा डिटेल में नोट्स बनाया, पहले ही क्लेरिफाई कर दूं, लेकिन हाँ शॉर्ट्स नोट्स हैं, आप वहां से कर सकते हो हर एक टॉपिक का। ये रही बात। और फिर दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन हो या ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो, चाहे फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, उसके लिए ये, अगर मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, अगर ये आपको आपके ट्रेड हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बने थे और आप बनेंगे, और आपको ये चूज करना होगा, वो जो कि आप चूज कर चुके होंगे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बने थे, जो साइड में मैंने लिख के लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाई मेहनत जरूर करना है, बहुत मेहनत करना है, और कट ऑफ के पीछे नहीं भागना है। मैंने CBT 1 की कट ऑफ बता दी है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, उसी के रेंज में कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि मैथ साइंस में बच्चे बहुत मतलब फंस चुके थे। यहाँ तक कि मैंने इतना एग्जाम दिया है, मैं जब फंस गया तो बहुत सारे लड़के फंस चुके होंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें जो रीजनिंग, क्योंकि क्वेश्चन तो सब आ रहे थे, लेकिन उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप फंस गए तो भाई आप पूरा डाउन कर दोगे। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और वैसे भी रैंक गुरु जी का जो उसमें है, वो उसमें दिखाया है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है। तो जो ईजी शिफ्ट है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनके मार्क थोड़े कम बढ़ेंगे, बढ़ते तो सबके हैं, लेकिन जो हार्डेस्ट शिफ्ट है या फिर मॉडरेट शिफ्ट है उनके नंबर अच्छे खासे इंक्रीज करेंगे। चलिए, तो यही रही वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो नीचे जरूर कमेंट करो कि कैसे करोगे। मैथ के हर एक चैप्टर का सिलेबस है ये, इसको जाकर के कंप्लीट करो, एक बार थ्योरली डिटेल में करो। लगभग 2 महीने बाद एग्जाम होगा, 2 महीने टारगेट करके करो। 2 महीने के बाद लगभग मई वही टारगेट कर लो। अभी अप्रैल और मई 2 महीने हैं, मतलब मई या जून में ही टारगेट कर लो वैसे एग्जाम, क्योंकि पिछली बार तो एक बार कैंसिल हो चुका था, लेकिन मई में ही 2 मई को पड़ा हुआ था। तो फिर भी आप एक बार डेडिकेट होकर के तैयारी करो और जरूर सफल होगे। इस बार ड्राइवर बनना है आपको और हिम्मत नहीं हारनी है। और जो भी हुआ CBT 1 में हो गया, वैसा CBT 2 में नहीं होगा। ऐसा मत सोच लेना कि मैं सबसे कम नंबर पाया हूं तो CBT 2 में भी कम नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, एकदम अच्छे तरीके से नंबर इंक्रीज होगा। जय हिंद। और कोई भी डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट करो, मैं आपके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो या फिर नीचे कमेंट में ही बोल के मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। राधे राधे।